हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक और टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें होता क्या है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी लाइफ में हम इतना कुछ कर रहे हैं तो हमारी लाइफ में कॉन्ट्रास्ट क्यों आते हैं। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन लैंग्वेज में से कॉन्ट्रास्ट ही बोलते हैं, कभी प्रॉब्लम्स नहीं बोलते, क्योंकि कुछ स्विच वर्ड्स होते हैं जिन्हें हमें नहीं बोलना होता। वो भी उस पर भी मैं एक वीडियो जल्दी ही बनाऊँगी। ओके, तो हमारी तकलीफ़ें जिसको आप बोल सकते हैं हिंदी में, या मुश्किलें क्यों आती हैं हमारी ज़िंदगी में, जबकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं और हम तो अपने लिए सब अच्छा चाह रहे हैं, तो फिर हमारे साथ बुरा क्यों होता है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, थॉट्स आते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक को लेके आई हूँ, ये क्यों आते हैं और उसके आने के पीछे का रीज़न क्या होता है और आपको उनका बेनिफिट कैसे उठाना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले है कि ये बहुत बड़ा ज़िंदगी का सच है कि ज़िंदगी अगर स्मूथ चलेगी, एकदम एक सीधी लाइन चलेगी, तो वो ज़िंदगी नहीं कहलाएगी, वो एक डेड लाइन रहती है। ज़िंदगी को हमेशा ऐसे ऊपर नीचे जाना ही होता है, जैसे कि हमारा हार्ट बीट रहता है। तो ये तो हम नहीं बदल सकते। रही बात कॉन्ट्रास्ट की, तो तकलीफ़ों की, तो वो इसके लिए आती हैं कि आपको ये बताने के लिए कि जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं वो रास्ता आपके लिए बना ही नहीं है, या आपको यहाँ पे इस चीज़ के लिए इस पे वर्क करने की ज़रूरत है। इस वक्त आप इस पे वर्क करोगे तो आपका वो लेवल जो आप चाहते हो वो पाओगे। ठीक है, अब बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रैक्टिशनर रहेंगे जो प्रैक्टिस करते हैं, डेली अपने रिचुअल्स करते हैं मॉर्निंग नाइट, बट फिर भी उसके बाद उनको तकलीफ आती हैं। तो मान लीजिए मैं एग्जांपल देती हूँ जॉब का। आप किसी एक जॉब में हैं, आपका सैलरी अच्छा है, लेकिन आपने अपनी विश लिस्ट में डाल रखा है एक नई पोस्ट के बारे में, सैलरी के इंक्रीमेंट के बारे में, लेकिन आप जहाँ पे आप अभी वर्किंग हो, वहाँ पे उनकी कैपेसिटी ही नहीं है आपका सैलरी बढ़ाने का या आपकी पोस्ट बढ़ाने का। मैं उनकी बात कर रही हूँ, ना कि आपकी। आपके पास कैपेसिटी है कि आप का इंक्रीमेंट हो सकता है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, बट जिन लोगों ने आपको हायर किया है, वो कंपनी के पास ही कैपेसिटी नहीं है कि वो आपको वहाँ पे इंक्रीमेंट कर दे, वो सैलरी जो आपकी डिज़ायर सैलरी है, या आपका प्रमोशन कर दे। उनके पास वैसा कुछ रिसोर्स ही नहीं है अभी। तो अभी आपने तो विश किया है, तो अभी यूनिवर्स को कंप्लीट करनी है आपकी विश, तो कैसे विश पूरी होगी। तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में कुछ कॉन्ट्रास्ट लाएगा उस जॉब में। जब उस जॉब में आपको कुछ कॉन्ट्रास्ट मीन्स कुछ तकलीफ आएगी, तो आप क्या करेंगे, आप किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ देखना चालू करेंगे। जो समझदार इंसान है वो समझ जाएगा कि अभी मुझे यहाँ से कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, या तो मुझे यहाँ पे कुछ इम्प्रूव करना है। मे बी कि आपके दूसरा एक एग्जांपल ये हो सकता है कि उस कंपनी के पास तो है कैपेसिटी कि आपका इंक्रीमेंट कर दे, आपका प्रमोशन कर दे, बट आप में उतनी काबिलियत अभी आई ही नहीं, आप में उतने गट्स आए ही नहीं कि आप उस पोस्ट को हैंडल कर पाओ, या आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है या नॉलेज नहीं है, जो भी हो। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। तो आपको अगर जॉब में ऐसा कुछ कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, उसमें पहला नंबर एक यही है कि या तो यूनिवर्स आपको ये इशारा दे रहा है कि आप अपने आप को सुधार लीजिए, या फिर आप इस जगह को बदली करके कोई नई जगह चाहिए, वहाँ पे आपको डिज़ायर सैलरी मिलने वाली है, या डिज़ायर से भी ज़्यादा मिलने वाली है, आपका प्रमोशन होने वाला है। ठीक है, तो अगर किसी की लाइफ में ऐसा कुछ आप फॉलो कर रहे हैं रिचुअल्स को और कुछ कॉन्ट्रास्ट आ रहे हैं, तो आपको अपने इनर बीइंग की वॉइस सुनना पड़ेगा। उस पर आपको मेडिटेशन के बाद देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेडिटेशन में क्वेश्चन डाल दीजिए कि इसका सोल्यूशन क्या है, जो है अभी इस मेरी लाइफ में जो चल रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है। तो आपको वो चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी जो आपको स्टेप लेने होंगे, और आप उस स्टेप को लीजिए। तो कॉन्ट्रास्ट आने का मेन पर्पस यही होता है आपकी लाइफ में कि यूनिवर्स आपको संकेत देना चाहता है कि आपकी जो डिजायर विश है उसको पूरी करने के लिए आपको नेक्स्ट आपका मोमेंट क्या होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग करते क्या है कि थोड़ा सा भी कॉन्ट्रास्ट आएगा तो वो प्रोसेस पे ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं, प्रोसेस ही बंद कर देते हैं, अपने रिचुअल्स बंद कर देते हैं, और सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा वर्क करता है, करता रहेगा। आप न्यूटन के लॉ को चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो
दिखाई देता है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन दिखाई नहीं देता, लेकिन अपने मिरेकल्स दिखाता है लोगों को, लोगों की ज़िंदगी बदलता है। तो आज के बाद कभी भी कॉन्ट्रास्ट कोई तकलीफ़ आए तो समझिएगा ये आपके लिए बून है, आपका अपलिफ्टमेंट है। बट बून और अपलिफ्टमेंट तभी होगा जब आप उस कॉन्ट्रास्ट को समझ के उस पर ज़रूरी एक्शन ले पाएंगे। अगर आप उस कॉन्ट्रास्ट के माया चक्रव्यूह में फंस गए और बाहर नहीं निकल पाए तो फिर वो आप कॉन्ट्रास्ट सच्ची में आपके लिए कॉन्ट्रास्ट ही हो जाएगा। तो उसमें क्या करना है, जब भी कोई तकलीफ़ आए आप अपने अलाइनमेंट को मत बिगड़ने दीजिएगा। जब आप अलाइनमेंट को बिगड़ने नहीं देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब आपका नेक्स्ट मूव क्या है और क्यों आया है कॉन्ट्रास्ट आपकी ज़िंदगी में, क्यों तकलीफ़ें आई हैं आपकी ज़िंदगी में। तो आपको उसका सल्यूशन पे ध्यान देना है, ना कि तकलीफ़ पे। एक बार आपने सल्यूशन पे ध्यान दे दिया, क्योंकि आपका जो इनर सोल है, इनर बीइंग है, जिसको आत्मा बोल सकते हो, भगवान बोल सकते हो, जो आपके अंदर बैठा हुआ है, वो हमेशा सल्यूशन पे ही ध्यान देता है। वो कभी प्रॉब्लम्स पे ध्यान देता नहीं। आप उसको सबकॉन्शियस माइंड भी बोल सकते हो। उसके पास हर चीज़ का सल्यूशन है। आपको सिर्फ अपने मन को, कॉन्शियस माइंड को शांत करना है और सबकॉन्शियस माइंड, अंतर मन की आवाज़ सुननी है। आपकी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन आपके पास है, उसे खोजिए। और आज के बाद ये गुणगान मत कीजिए कि मेरे को भगवान बहुत प्रॉब्लम देता है। भगवान प्रॉब्लम देता है आपका एक तो टेस्ट करने के लिए कि आप इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, उस पर कितना ट्रस्ट कर रहे हैं। दूसरा ये कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप जो चीज़ विश मांग रहे हो कि आप उसके कैपेबल हो कि नहीं हो। आप उस लेवल पे पहुँचे हो जहाँ पे आपको वो चीज़ें मिलनी चाहिए जो आप मांग रहे हो। तो ठीक है, आप विनर्स हो आप अपनी लाइफ के, तो आपको हर हाल में जीतना है। और जीतने के लिए आपको हर कॉन्ट्रास्ट को से पार आना है और उसका जो भी मोस्ट सूटेबल और मोस्ट बेनिफिशियल सॉल्यूशन है उसे आपको अडॉप्ट करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में नहीं आए कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आपका और भी कोई क्वेरी रहे, आपको इससे रिगार्डिंग कुछ भी हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मेरे ईमेल आईडी winnerspace777@gmail.com पे भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं, या कमेंट में डायरेक्ट आप संपर्क करके मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे और अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाएंगे। और मैं तो यही विश करूँगी कि यूनिवर्स आपकी हर अच्छी मनोकामना को पूर्ण करें, आपकी जितनी भी विशेष है सब फुलफिल हो, आप हमेशा सक्सेसफुल अपनी लाइफ में हो और हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। ईश्वर हमेशा आपके साथ है। धन्यवाद।